Hello everyone. Congratulations. Welcome to Cricket with Mahan. And India has won the World Cup. Yeah, come on. Yes, I was saying this for the longest of time that India will win. I am coming here. I mean, just for the jokes of it. I'm here in US. I mentioned in my earlier video as well. In 2007 when India won the first T20 World Cup, तब भी मैं US में था. अब मैं वापस US में हूँ. बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी था ये बात कि जीतेगी इंडिया. मैं जा रहा हूँ, जिता के लेके आऊँगा. But jokes aside, what a victory, what a win. And at one point, 30 बॉल 30 रन रह रहे थे, 6 विकेट थे. क्लासन was going great guns. I had actually thought कि for at least 5-10 minutes मुझे तो लग नहीं रहा था कि इंडिया जीत पाएगी. But there you go, destiny has something in store. That small break that पंत took कि उनके स्ट्रैपिंग होनी थी शायद नी पे या फिर उन्हीं की कोई ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उसके लिए जो ब्रेक हुआ, दैट एक्चुअली ब्रोक द मोमेंटम ऑफ क्लासन एंड मिलर. दैट्स डेस्टिनी फॉर यू. दैट इज़ डेस्टिनी. And after that, what a phenomenal spell by Bumrah. Of course, everybody knows about Bumrah. Bumrah के लिए तो हम अलग से एक वीडियो करेंगे ही करेंगे. But apart from that, brilliant bowling by Arshdeep, brilliant bowling by Hardik. That wicket of Klaasen was so crucial. उसके बाद उनके बैट्समैन नीचे थे नहीं एंड इट वाज ऑल ऑन मिलर. फिर मुश्किल लग रहा था क्योंकि मुझे उस समय भी लगा था कि बाकी लोगों को अगर ये बहुत बॉल्स खिला दें, डॉट्स हो जाएं, मिलर के ऊपर प्रेशर आएगा एंड समथिंग लाइक दिस वुड हैपन कि वो मारने जाएंगे और शायद आउट हो जाए. जैसा कैच उनका पकड़ा गया लास्ट ओवर में, फिनोमिनल फिनोमिनल. एंड कैचेस विन मैचेस. Catches absolutely take you towards grabbing that trophy. It's proved once again. Brilliant fielding by Surya. What a catch. What presence of mind. I mean, I would rate it higher than Aksar's catch the other day. अक्सर का कैच इंस्टिंक्टिव था. आप अपने हाथ ऊपर किया उन्होंने और ग्रैब कर लिया. दैट वाज इंस्टिंक्टिव चीज़ें करी जा सकती हैं. सूर्या का वेल थॉट आउट and well judged catch था, and the presence of mind in that pressure. World Cup at line, amazing catch. और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है. आई थिंक जस्ट फॉर द शेयर कैच ऑफ इट उनको वापस नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाना चाहिए. आईसीसी की ट्रैविस हेड इस समय नंबर 1 हुए हैं, बट आई थिंक सेमीफाइनल की इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी थी. प्रॉब्ली ही विल बी बैक ऑन द नंबर 1 पोजिशन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लवली परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली. जितना उनके बारे में तारीफ़ की जाए उतनी कम है. ग्रेट करियर. ही इज़ रिटायर्ड. सो हैज़ रोहित शर्मा. दोनों हैव बीन ग्रेट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट T20 में. थैंकफुली दे आर बोथ गोइंग टू बी देयर अराउंड फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम. बट उनका T20 में भी देव बीन एक्सट्रीमली गुड. रोहित शर्मा ने तो अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ ही 2007 की वर्ल्ड कप विक्ट्री के साथ किया था, तो उनको तो एक बहुत अच्छा एक फेयरवेल मिल रहा है. उनका स्टार्ट भी एक वर्ल्ड कप विन के साथ हुआ था और उनका एंड ऑफ हिज T20 करियर इज़ ऑल्सो हैपनिंग विद अ वर्ल्ड कप विक्ट्री एज कैप्टन दिस टाइम. सो एक्सट्रीमली स्पेशल. एंड बहुत लोग कह रहे थे कि विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में ख़राब खेल रहे हैं, बट इससे पहले भी सेमीफाइनल के टाइम पे रोहित शर्मा ने बोला था ही इज़ प्रॉब्ली सेविंग इट फॉर द बिग वन. राहुल द्रविड़ ने भी बोला था ही इज़ सेविंग इट फॉर द बिग मैच फाइनल्स. कोहली प्रूव्ड इट. कमत द मैन. व्हाट एन इनिंग्स. बहुत लोग मेरे ट्विटर में, मेरे को कई लोगों ने उस समय ट्रोल कर रहे थे मैं जब उनकी तारीफ़ कर रहा था फर्स्ट इनिंग्स में कि उन्होंने कितना अच्छा खेला है. बहुत लोग लिख रहे थे कि अरे आप क्रिकेट नहीं समझ रहे हैं, इतनी स्लो खेला है उन्होंने, 30 बॉल तक कोई बाउंड्री नहीं मारी है. क्रिकेट नहीं समझ रहे हैं आप. 34 फॉर 3 था इंडिया का. वो अगर खड़े नहीं होते तो बाकी लोग जो इतने हिट करा, अक्सर ने ईजिली जो हिटिंग करी है, उसके लिए एक एंकर होना ज़रूरी था. दैट वाज विराट कोहली फॉर यू. शिवम दुबे ने बाद में आके जो थोड़ा सा हिट किया, दैट वाज विराट कोहलीज़ प्रेजेंस. वो नहीं होते तो दैट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट. वो पिंच हिटिंग मुश्किल हो जाती. सो आई मीन, एंड बाद में उन्होंने मेकअप कर लिया. ही एंडेड अप विद 130 की स्ट्राइक रेट से. ऑलमोस्ट 130 थी शायद, आई थिंक. सो फालतू की बातें हैं उनके. जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है ही टू बी अ प्लेयर, उनके बारे में कुछ बोला जाए. एंड ही इज़ रिटायर्ड ऑन द बेस्ट नोट. आई मीन, रिटायरिंग एज द वर्ल्ड कप चैम्पियन. phenomenal. And so to Rohit Sharma, salute to both of them. And I do hope कि
नेक्स्ट 2-3 years आई थिंक हमारा जिंक्स टूटा है, जो हम हर बार नॉकआउट्स में, सेमीफाइनल में या फाइनल में हार रहे थे, हमारा जिंक्स टूटा है. होपफुली विद कमिंग फर्स्ट पहले आएगी चैम्पियंस ट्रॉफी 6-7 महीने में, फिर हम आए एंड होपफुली इंडिया क्वालिफाइज फॉर द टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल. सो टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल भी हम जीतें एंड देन 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में है. सो ग्रेट नो, एक फ़्लाइट लेने के लिए एक अच्छा एक ये फ्यूल है ये वर्ल्ड कप विक्ट्री. इसके बाद हम लगातार काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स जीत सकते हैं एक साथ, बिकॉज वी गॉट द टीम फॉर इट. वी गॉट बुमराह, ही इज़ गोइंग टू बी अराउंड फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ. सो आई डू होप उसकी प्रेजेंस में and Rohit Sharma and Virat Kohli are going to be there in the longer formats as I just said. So उनकी presence में and with now sheer weight that has lifted off कि भाई आप जीत गए हैं अब. So वर्ल्ड कप का जो एक जीतने का प्रेशर होता है कि नहीं आप जीत ही नहीं पाते हैं, हर कोई आके आपको बोलता है, वो हट गया है. नाउ यू कैन गो एंड प्ले. यू लूज़ दैट्स ओके. आज आपने देख लिया डेस्टिनी कितना बड़ा फैक्टर है. तो ODI वर्ल्ड कप में वी वन ऑल 10 games, but we lost the final. That was unexpected. We lost a game against Australia. We had already beaten Australia in the league matches, so people expected India to win, but unfortunately we lost. थोड़ा पिच का फैक्टर था उस दिन, बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर हम नहीं जाएंगे. But today destiny worked in our favor. But for that also to happen, you have to keep knocking at that door. And India was continuously, for all the 3 formats, India was the best team. They were knocking on that world title and they've got it finally. So you have to, for destiny also to work in your favor. मेरे हिसाब से आपको continuously knock करते रहना पड़ता है on its door, and you have to be pushing yourself, and finally one day when it's has to happen, it will happen. And today it is the day for India to celebrate. Really happy. I'm in US. I'm really missing the atmosphere back in India. I've been seeing some of the visuals. I've been getting WhatsApp पे मुझे बताया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त celebrations हो रहे हैं. I've been seeing some visuals also on social media. Missing it. यहाँ पर US में तो बहुत obviously कुछ हंगामा ही नहीं है, किसी को पता नहीं है. और मैं जिस जगह पे हूँ कोलोराडो में, वहाँ पर बहुत इंडियंस भी नहीं हैं. सो भैया विल कम एंड सेलिब्रेट. वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूँ जिता के आ रहा हूँ. एंड या फर्दर हम आई विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ nitty-gritties, Aksar's innings, Shivam Dube's small knock, Arshdeep's bowling, lot of these things in another video. I will be coming up with a series of videos for the World Cup जो भी हुआ है. There are a couple of small videos that I'll be coming out with in the next couple of days. So yeah, look forward to that. Subscribe guys. Subscribe to Cricket with Mahan. You guys keep watching, but do subscribe as well. Like, share, comment, and see you in the next episode.